अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि नोकिया के फ़ोन का चार्जिंग जैक कैसे लगाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। मेरे पास आया है नोकिया का मॉडल जिसका चार्जिंग जैक ख़राब हो चुका है। दोस्तों ये मेरे पास आने से पहले एक बार इससे रिपेयर हो चुका है, लेकिन चार्जिंग जैक अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा। मतलब कि कस्टमर का कहना है, मैंने कल जो दिन गुजरा है उस दिन मैंने इसका चार्जिंग जैक लगाया है। देखिए आपके सामने है, बिल्कुल नया चार्जिंग जैक है, लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहा। तो मैं भी इसको ओपन करके चेक करूंगा क्यों ये वर्किंग नहीं कर रहा, क्या मसला कर रहा। तो मैं सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक लगा के चेक करवाता हूं, क्योंकि आपको भी पता हो कि इसका चार्जिंग जैक नहीं काम कर रहा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तब इसकी क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों मैंने इस पे चार्जिंग केबल लगा दी है, लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा। आपके सामने है, शायद थोड़ा बहुत करने लग जाए, लेकिन हिलाने जुलाने से सिर्फ इस तरीके से ये कर रहा है। ये देखें जी, आपके सामने बैटरी नॉट फुली चार्ज आ रहा है। थोड़ा बहुत हिलाने से चार्जिंग करने लग जाता है, फिर छोड़ देता है। तो ये जो चार्जिंग जैक होता है, इसका मतलब ये है कि या तो पीछे पॉइंट अच्छे से सोल्ड नहीं हुए, या चार्जिंग जैक जो है वो थोड़ा सा लूज रह गया है। तो कैसे लगाया जाता है चार्जिंग जैक अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आपने लाजमी अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। फ़ोन को ओपन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने इसका बैक कवर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने इसके पेज ओपन करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बैक कवर ओपन कर लेता हूं। दोस्तों बहुत आसानी से ये बैक कवर ओपन हो जाता है। अब हमने इसकी बैटरी को निकालना है, और बाकी जो सिम ट्रे और मेमोरी कार्ड वगैरह है इसमें, वो भी आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने इसके पेज ओपन करने हैं। जी तो दोस्तों मैंने पेज ओपन कर लिए हैं। पेज ओपन करने के बाद आपने बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा उतारना है। हड्डी और फ्रंट वाले हिस्से के अंदर इस तरह से गैप होता है, आपने नाखून की मदद से या किसी टूल की मदद से इसको उतार देना है। ये देखिए आपके सामने बहुत आसानी से उतर गया है। उसके बाद दोस्तों आपने इसके बोर्ड को ओपन करना है, मतलब कि बोर्ड को हड्डी से बाहर निकाल लेना है। बहुत आसानी से इसका बोर्ड बाहर आ जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें बहुत आसानी से बाहर आ गया है। अब दोस्तों मैं इसके जैक का जो है ना वो जायजा लेता हूँ कि इसका चार्जिंग जैक कैसे लगाया है भाई ने, क्योंकि सबसे पहले चार्जिंग जैक के ऊपर ही शक रहता है, वो चेंज हुआ है। इस वजह से हमें लगता है कि चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं कर रहा। तो मैं भी आपको थोड़ा सा क्लोज करके चेक करवाता हूँ कि इसका चार्जिंग जैक किस तरह से भाई ने लगाया है। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने है, चार्जिंग जैक तो लगाया ठीक है, लेकिन दोस्तों थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है। वो कमी पेशी क्या है कि इसके जो पॉइंट है पीछे वो अच्छे से सोल्ड नहीं हुए, और दूसरा ये कि जो पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर पॉइंट नहीं बैठा हुआ, फर्क आ रहा है थोड़ा बहुत ना, अपनी जगह से साइड पे है पॉइंट। इस वजह से ये चार्जिंग में मसला कर रहा है। और पीछे वाले 2 से 3 पॉइंट हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जो कि सॉफ्टवेयर के होते हैं। तो फिलहाल अभी सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है इसमें, तो हम इसके चार्जिंग के ही पॉइंट को देखेंगे और चार्जिंग का ही मसला इसका ओके करेंगे। तो दोस्तों चार्जिंग के 2 पॉइंट होते हैं, सीधे हाथ वाला एक पॉइंट होता है और एक उल्टे हाथ वाला पॉइंट होता है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट ही अपनी जगह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसको हमने दोबारा से रिपेयर करना है। चार्जिंग जैक को नया लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसके चार्जिंग जैक को उतारना है, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो है ना LCD वो उतार लेंगे। यहाँ पे LCD की स्ट्रिप लगी होती है, तो हमने यहाँ से LCD की स्ट्रिप को उतार देना है। जैक लगा होता है, तो उसके बाद हमने इसकी LCD को उतार लेना है। तो दोस्तों बोर्ड को एडजस्ट करने के बाद आपने हीट गन का इस्तेमाल करना है। हीट गन की आप जो होते हैं ना हीट, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रखी है, लेकिन दोस्तों ज्यादा काम जो है वो 250 से 300 के दरमियान रख के किया जाता है। तो आप इस हिसाब से भी रख सकते हैं, नॉर्मल सी हीट होती है वो, उससे काम भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से आपने ऊपर वाली साइड से इसको हीट देनी है, और चार्जिंग जैक बहुत आसानी से इसका रिमूव हो जाएगा। आपने ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि इसकी पहले ही ये देखें पीछे प्रिंट डैमेज हो चुके हैं। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आता है जिसके प्रिंट डैमेज हो, तो उस पर ज़्यादा जोर आजमाई नहीं करनी। ये देखें आपके सामने है, पीछे वाले जो पॉइंट है काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। 3 पॉइंट तो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, और पॉजिटिव पॉइंट जो है चार्जिंग का वो भी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों इस वजह से ये चार्जिंग नहीं कर रहा था। अब हम सबसे पहले इनको वॉश करेंगे, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे और फिर चार्जिंग जैक को लगाएंगे। फिलहाल इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता इसको लगाने का। जितने पॉइंट हैं इन्हीं के ऊपर चार्जिंग जैक को अच्छे से लगा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चार्जिंग के जो पॉइंट हैं इनको आपने अच्छे से वॉश कर देना है, ताकि इनके ऊपर जो भी कार्बन वगैरह है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो उसके बाद हम इसको सोल्डिंग करेंगे।
तो दोस्तों पॉइंटों को साफ करने के बाद सोल्डिंग करनी है कावे की मदद से। ये देखें इस टाइम तो ये थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, सोल्डिंग अच्छे से सोल्डर पकड़ नहीं रहा। उस सूरत में आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इसके ऊपर पेस्ट लगा देनी है। आपने जोर जमाई नहीं करनी कावे की मदद से, नहीं तो ये भी पॉइंट डैमेज हो जाएंगे। तो आपने पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद आपने दोबारा से कावे से इस पे सोल्डिंग करनी है, ताकि अच्छे से जो पॉइंट है उनमें एक तो शाइनिंग आ जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए आपके सामने मैंने पेस्ट लगाने के बाद अच्छे से सोल्डिंग की है और इसके पॉइंट जो है वो शाइनिंग कर रहे हैं और जो कार्बन वगैरह यहाँ पे जोर आजमाई करते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट डैमेज हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले भाई ने अब किस तरह से इसको सोल्डिंग किया, जिसकी वजह से ये पॉइंट डैमेज हो गए। तो दोस्तों सोल्डिंग करने के बाद आपने दोबारा से अच्छे से वॉश कर लेना है इसको, ताकि जितनी भी ऊपर डस्ट वगैरह है वो साफ हो जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सोल्डिंग हो गई है। उसके बाद हमने दोस्तों चार्जिंग जैक को लेना है। चार्जिंग जैक के जो पीछे 5 पॉइंट होते हैं ये वाले, इनको आपने स्क्रैच कर लेना है हल्का फुल्का, ताकि यहाँ पे सोल्डर अच्छे से चिपक जाए। जैक के खराब होने की वजह एक ये भी होती है, आप देख सकते थे जो पहला जैक का चार्जिंग जैक मैंने उतारा है बोर्ड से, उसके पॉइंट भी अच्छे से सोल्ड नहीं हुए थे, जिसकी वजह से लूजनेस आ जाती है। तो आपने ये वाले पॉइंट यहाँ से सोल्ड कर लेने हैं, ताकि जब इसको बोर्ड के साथ बिठाया जाए तो इसके पॉइंट है वो बोर्ड के पॉइंटों के साथ अच्छे से जुड़ जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा सोल्डर लगा देना है, ताकि बोर्ड की ग्रिप जो होती है वो अच्छे से चार्जिंग जैक के साथ हो जाए। तो इस तरह से लूजनेस भी नहीं आती। तो यहाँ पे अगर आप सोल्डर लगाएंगे तो ये आपके लिए फायदा होगा। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने चार्जिंग जैक को भी सोल्ड कर लिया है और पॉइंटों को भी सोल्ड कर लिया है। अब जो है दोस्तों, अब हम इसका पॉइंट जो है वो उसका थोड़ा बहुत अलाइनमेंट खराब हुई है, उसको आप सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये उखड़ चुका है, ठीक है। आपके पास ऐसा बोर्ड आएगा जिसका पॉइंट इस तरह से उखड़ जाए, तो आपने उसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी बहुत सीधी कर लेनी है, ताकि जब पॉइंट जैक का ऊपर बैठे तो अच्छे से सोल्ड हो सके। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसको सीधा कर लेना है। हो सकता है दोस्तों आपके पास ऐसा फॉल्ट आए ना जिसका पॉइंट इस तरह से हो, लेकिन अगर आ जाए तो आपने इस तरह से करना है। उसके बाद आपने बोर्ड को एक ऊंची जगह पे रख लेना है और नीचे वाली साइड से इसको हीट देनी है, ठीक है। चार्जिंग जैक उतारते वक्त आपने ऊपर वाली साइड से हीट देनी है, तब भी आप नीचे वाली साइड से दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन जब लगाना है तब आपने नीचे वाली साइड से ही हीट देनी है। तो इस तरह से आपने चार्जिंग जैक को रख लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से नीचे से हीट देते रहना है। थोड़ी देर आप हीट देंगे तो चार्जिंग जैक खुद ब खुद अपने पॉइंटों के ऊपर बैठ जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने है, बहुत आराम से मैं इसको हीट दे रहा हूँ, कोई जज्बाती सा होके नहीं मैं काम कर रहा। मतलब अक्सर भाई होते हैं कि बहुत जोर लगा रहे होते हैं कि यार ये लग क्यों नहीं रहा, उस वजह से ये खराब हो जाता है। तो बहुत सुकून से आपने करना है, आराम से आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपका काम कभी खराब नहीं होगा। तो सुकून से काम किया करें। ये देखिए आपके सामने सुकून से मैंने इसको लगाया है। अगर आपका ये सोल्डर नहीं पिघलता तो आपने हीट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, आपने उसी रेंज में हीट को देते रहना है, वो खुद ब खुद पिघल जाएगा। तो ये देखें अच्छे से मैंने इस पे चार्जिंग जैक को लगा लिया है, पॉइंटों के ऊपर पॉइंट बैठे हैं। अब हमने करना क्या है दोस्तों, पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं उसको काविये की मदद से भी थोड़ा सा सोल्ड कर देना है, ताकि ये अच्छे से अपने ना पॉइंटों के साथ जुड़ जाए और बाद में कोई मसला ना आए। दोस्तों चार्जिंग जैक खराब होने की एक ये भी वजह होती है, अक्सर भाई सिर्फ हीट गन का ही इस्तेमाल करते हैं और लगाने के बाद काविये से सोल्डिंग नहीं करते। तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना, आपने काविये का भी इस्तेमाल करना है। काविये की मदद से पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं इसको आपने अच्छे से सोल्ड कर देना है, ताकि इसकी मजीद मजबूती हो जाए। इस तरह से आपने सोल्डर लगा देना है दोनों तरफ, इस स्टेप से इसकी मजबूती हो जाएगी। और आपने आखिर में ये करना है कि जो पीछे वाले पॉइंट होते हैं चार्जिंग के, उनको भी आपने अच्छे से सोल्ड कर देना है, ताकि वो भी बाद में लूज ना रहें। ये देखें इस तरह से आपने सोल्ड कर देना है। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा सोल्ड कर लेता हूँ इनको, उसके बाद आपको चार्जिंग लगा के चेक करवाता हूँ कि इसका चार्जिंग का मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसके जो पॉइंट हैं अच्छे से सोल्ड कर लिए हैं। अब आपने आखिर में क्या करना है, जब आपने सोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से, तो आपने अच्छे से इसको साफ कर लेना है, ताकि पीछे जितना भी सोल्डर है वो आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, आपने ब्रश की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि जितना भी सोल्डर है वो साफ हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहले ही वीडियो लेंथी बन चुकी है, तो अब मैं इसको जल्दी से पैक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको चार्जिंग पे लगा के चेक करवाता हूँ कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा।
जी तो दोस्तों मैंने अच्छे से इसको बंद कर दिया है। अब मैं आपको चार्जिंग पे लगा के चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले चार्जिंग केबल लगाई तो आपके सामने है चार्जिंग करने लग गया फ़ोन, ठीक है, जो कि पहले आपके सामने नहीं कर रहा था। अब मैंने पहली दफ़ा ही लगाया है और ये चार्जिंग कर रहा है और मैं इसको हिला जुला भी रहा हूँ, लेकिन ये चार्जिंग अपनी डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा। तो अच्छे से मैंने चार्जिंग को लगाया है, आपको भी सिखाया है, आपने भी इसी तरीके से लगाना है ताकि आपको दोबारा मसला ना आए। तो ये देखें, जितनी बार भी चार्जिंग जैक को लगाएंगे इंशाल्लाह ये काम करेगा और दोबारा ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।